गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और आज हम इस सॉल्व करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स इन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन में 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये गिवन है, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर नहीं, ओनली x स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप करेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंपल करेंगे, राइट। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन हो और अगर हमें x की जगह वैल्यू पुटअप करनी हो तो x की जगह हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुटअप करते हैं जिससे वो पर्टिकुलर एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। तो देखिए y हमने अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, अभी सारा फंक्शन एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन लास्ट में हम उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। y एज इट इज़ साइन इनवर्स, ये फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। y साइन इनवर्स एज इट इज़, x की प्लेस पे अब हम क्या पुटअप करेंगे, tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पुटअप कर दिया, राइट। अब देखिए साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूले थे हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 10 के फॉर्म में एक फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये था। मतलब ये फॉर्मूला फाइनली किसका है, साइन 2 थीटा का। तो एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस पे रख दिया साइन 2 थीटा। और आई नो कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो डेफिनेटली अंदर भी क्या आना चाहिए, साइन, राइट, ताकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाए, कैंसिल। लेकिन इसको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर एक्स इनवर्स और एक्स का मल्टीप्लाई करे तो कितना होगा, एक्स की पावर 0, इट मीन्स 1। तो देखे जाए तो इनवर्स और दिस फंक्शन कैंसल आउट, इट मीन्स द वैल्यू इज़ 1। तो क्लियर एज इट इज़ कि साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे, 1। तो आपके पास कितना बचा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, क्लियर। अब हमारे पास जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो तो वापस से थीटा की प्लेस पे हम क्या पुटअप करेंगे, जो हमने पुटअप करा है। तो देखिए एक्स की प्लेस पे हमने क्या पुटअप करा है, tan थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। अब हम ऐसा क्यों पुटअप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन काय में गिवन है, थीटा में, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के साथ x तो है ही नहीं, इसलिए हम थीटा को अगेन वापस से काय में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें हमने पुटअप करा है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में जब भी हम पुटअप करेंगे लास्ट में जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगेन हम उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, x के ही फॉर्म में। तो देखिए y इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ और थीटा की प्लेस पे हमने पुटअप कर दिया tan इनवर्स x, क्लियर, वापस पुटअप कर दिया। तो अभी तक हमारी पूरी इक्वेशन किस में चल रही, y के फॉर्म में। अब इतना बड़ा फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया इस सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब जाके अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो देखिए यहाँ लिखा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने लेफ्ट साइड भी क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स, राइट, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स किसके साथ लगा दिया, 2 tan इनवर्स x के साथ, राइट। तो यहाँ y का करा डिफ्रेंशिएट तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, tan इनवर्स x का, राइट। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट, ये डेज दिख रहा है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स हमने लिखा, 2 की प्लेस पे 2 एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आया, इन ब्रैकेट 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी मिली हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये
इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dy बाय dx की। फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, y इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू गिवन है। साथ में गिवन है -1 अपॉन में √3 इज लेस देन x इज लेस देन 1 अपॉन में √3। क्लियर, पर हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, और फंक्शन क्या गिवन है ये। तो सॉल्यूशन करते वक्त सम में जो भी फंक्शन गिवन है हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो एज इट इज़ लिख लेते। तो हमने इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे अगेन क्या पुटअप करेंगे, एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम कौन सा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुटअप करें ताकि ये किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो बाहर आप देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स है, तो मे बी पॉसिबल हम काय में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, tan के इसमें ही, ताकि tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट। इसीलिए हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे, tan थीटा। तो देखिए ये y एज इट इज़ लिखा, साथ में ब्रैकेट के बाहर है tan इनवर्स, उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। अब ब्रैकेट में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। क्या करा, कुछ भी नहीं करा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने tan थीटा पुटअप कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3 थीटा का। तो देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स एज इट इज़ और इसकी प्लेस पे रखा tan 3 थीटा। अब अगेन ये tan इनवर्स और ये tan आपस में कितना हो गया, 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, y इक्वल्स टू 3 थीटा। अब आपका फंक्शन काय में था, x में, फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म काय में कन्वर्ट हो गया, थीटा में, राइट। तो अब इसका डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, x को अगेन वापस से, मतलब थीटा को अगेन हम वापस से काय में कन्वर्ट कर देंगे, x में। तो देखिए x इक्वल्स टू tan थीटा पुटअप करा था, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x, जो कि हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखी। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो देखिए हमने जैसे ही पुटअप करा तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, आप नोट डाउन कर लेना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो देखिए वो लेफ्ट साइड भी हमने लगाया डी बाई डी एक्स भाई के साथ, राइट साइड भी हमने लगाया डी बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स x। क्लियर, तो देखिए ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। डी बाई डी एक्स बचा tan इनवर्स x के साथ। अभी मैंने बताया था इसके पिछले इसमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एज इट इज़ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ 3 एज इट इज़, और tan इनवर्स x का हमने डिफरेंशिएट करा तो यहाँ कितना आया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये क्या है, फाइनल आंसर। इट मीन्स कि हमारे पास इस तरीके के जब भी क्वेश्चन गिवन हो एक्स के फॉर्म में तो हम कोशिश करेंगे, मे बी पॉसिबल, इट मीन्स एक्स की प्लेस पे हम पर्टिकुलर एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुटअप करेंगे, और ऐसा फंक्शन हमें पुटअप करना है ताकि वो किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम एक्स की प्लेस पे कोई थीटा के फॉर्म में पुटअप करते हैं तो जैसे ही सारा कैलकुलेशन हो जाता है तो लास्ट में जाके वापस से हम उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स में, और उसी के बाद हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसीलिए याद से
जैसे ही हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मतलब थीटा को वापस से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तब जाके हमारे क्या मिलेगा, आंसर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारे पास dy/dx = 3/1 + x²। थैंक यू।